और बड़ी खबर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वैशाली दौरा, जो सुबह 10 बजे रवानगी के तौर पर नजर आएगा। सीएम सुबह 10 बजे रवाना होंगे वैशाली के लिए। वैशाली स्तूप का जायजा उनकी तरफ से लिया जाने वाला है। निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो सीएम नीतीश कुमार का यह वैशाली दौरा बहुत महत्वपूर्ण और बताया जा रहा है कि यहां इस दौरे के मद्देनजर वो निर्माण कार्य का निरीक्षण करते नजर आएंगे। वैशाली स्तूप का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। और इसी बीच पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईजीआईएमएस में बढ़ी एमबीबीएस की सीटें। आईजीआईएमएस में कुल 30 सीट बढ़ी है। आपको बता दें कि एमबीबीएस में 120 से बढ़कर सीटें 150 हुई और एनएमसी ने आईजीआईएमएस को स्वीकृति के बाद पत्र भी भेजा है। इस सत्र में अब 150 सीटों पर दाखिला होगा ऑनलाइन और वेरिफिकेशन के बाद बढ़ाई गई हैं सीटें। आपको बता दें कि सभी मानकों पर खरा उतरा आईजीआईएमएस। तो आईजीआईएमएस के निदेशक, प्राचार्य और अधीक्षक ने एनएमसी का जताया आभार। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। आईजीआईएमएस में एमबीबीएस की अब सीटें बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें कि आईजीआईएमएस में कुल 30 सीटें बढ़ाई गई हैं। खाकी की वर्दी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिखने वाले बिहार के पुलिसकर्मी प्रेम प्रसंग में कमजोर पड़ रहे हैं। अभी भी ऐसे मामलों को लेकर बिहार में दर्जनों पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। दरअसल ये ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिसकर्मियों का गृहस्थ जीवन तबाह होने के साथ उनका करियर भी हाशिए पर पहुंच जाता है। और सवाल यही कि आखिर इस वजह से दागदार हो रही खाकी को बचाया तो बचाया कैसे जाए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पटना के जक्कनपुर में महिला दारोगा का शोषण, थाना अध्यक्ष पर दारोगा के शोषण का आरोप। अररिया में सिमराहा थाने में प्रेम प्रसंग में धोखा, महिला कांस्टेबल श्रुति कुमारी ने की आत्महत्या। पूर्णिया के मरंगा थाने के दारोगा ने रचाई दूसरी शादी, मामला सत्य पाए जाने के बाद थाना अध्यक्ष बर्खास्त। भागलपुर पुलिस लाइन में प्रेम प्रसंग में 5 की मौत, महिला कांस्टेबल की डबल लव स्टोरी। कैमूर में महिला दारोगा से छेड़खानी का आरोपी डीएसपी सस्पेंड। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पुलिस महकमे में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या, आत्महत्या समेत कई दूसरे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों की पत्नी की शिकायत पर पुलिस के वरीय अधिकारी मुहर लगा रहे हैं और इसे सही मानकर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। पिछले कुछ साल में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं। इन मामलों में पुलिस कर्मियों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही खाकी भी दागदार हो रही है। देखिए, निश्चित रूप में तमाम पुलिसकर्मियों से बराबर जब हम लोग की संवाद होती है तो हम लोग अपील यही करते हैं कि अनुशासन में रह के अपने कर्तव्य का पालन करना है। ऐसा कभी कर्तव्य के दौरान कार्य नहीं करना है जिससे पुलिस के विभाग पर भी उंगली उठे और आपको विभागीय कार्रवाई हो या आपको परेशानी उठानी पड़े। तो बराबर अपील होती रहती है। पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम पुलिसकर्मी अपने अच्छे से बेहतर से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सत्यनिष्ठा के साथ कर्तव्य का पालन कीजिए। कानून की रक्षा, जनता की सुरक्षा के लिए अब सेवा में आए हैं और साथ ही ऐसा कभी अव्यवहार किसी पब्लिक से ऐसा कोई कार्य नहीं करे कि दूसरे को नागवार लगे और वर्दी के खिलाफ हो। मनोचिकित्सकों का मानना है कि पुलिस कर्मियों की इस दशा के लिए उनकी कार्यशैली, छुट्टी का अभाव मुख्य रूप से जिम्मेवार है। पुलिस कर्मियों को जरूरत के हिसाब से छुट्टी और काउंसलिंग समेत दूसरे उपायों के माध्यम से इस समस्या पर काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें एक तो बड़ा योगदान आपका मोबाइल का है, इंटरनेट का है और बहुत सारे साइट का है, जिससे लोग थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज है कि आपका किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत दिन तक उनको छुट्टी नहीं मिलता है, अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं
और मान लो हस्बैंड भी अपनी वाइफ को अगर इंस्पेक्टर बन जाए या कोई ऑफिसर बन जाती है तो बार बार एक तो पैसे भी चाहिए और बार बार टॉर्चर भी करते हैं। इससे इमोशनल सपोर्ट इन लोगों का एक दूसरे से कट जाता है और जब महिलाओं को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वही गलत कोई प्यार से बात करता है, वहां बरगलाता है, वहां फंस जाती हैं। पुरुषों की तो ऐसी आदत भी होती है, अकेले हैं तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना और धीरे धीरे उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने चंगुल में लेते हैं। बहुत आम बात है। बहरहाल बिहार पुलिस के जिम्मे कानून व्यवस्था बेहतर करने की एक अहम जिम्मेवारी है और ऐसे हालात में पुलिस कर्मियों की मनोदशा बेहतर करने के लिए पुलिस मुख्यालय और सरकार को गंभीरता से पहल करनी होगी, तभी उनको एक बेहतर माहौल मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। सहरसा में कोशी के पीएमसीएच कहलाने वाले मॉडल अस्पताल में डॉक्टर की जगह तांत्रिक इलाज कर रहे हैं। अस्पताल परिसर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक तांत्रिक महिला मरीज का इलाज कर रहा है। वीडियो में तांत्रिक की गंदी हरकत भी दिख रही है। इलाज के नाम पर उसकी हरकत शर्मसार करने वाली है। वहीं सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और इसकी जांच करवाने की बात कही है। ठीक भए गेलै, ताहिके बाद फेर जे छै से अगर नहि बोले लागलै तब लए कऽ हॉस्पिटल। अखन की भेलै? अखनो झाड़लकै तऽ कनी गो ताकलकै आ फेर वही करेला। सर हम भगवती के पुजारी हैं, कपार पर हाथ दिए, ठीक है पोजीशन पर। क्या दिक्कत? अरे कहीं हम पूजा करने के लिए आए थे ना सर, पेशेंट था मेरा सरोजनी, इसीलिए हम आए। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी रिपोर्ट आई है उसके अनुरूप उचित कार्रवाई करूंगा मैं। अगली खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर से मनोहरपुर जराईकेला होते हुए ओडिशा की ओर जाने वाले लोगों का आवागमन अब जल्द सुगम होने वाला है। जहां चक्रधरपुर से सुनवा, गोइलकेरा, मनोहरपुर होते हुए जराईकेला ओडिशा सीमा तक जाने वाली ये मुख्य सड़क अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आ चुका है और जिसका नामकरण NH 320D किया गया है। अब NHAI की तरफ से चक्रधरपुर से मनोहरपुर के नंदपुर चौक तक 86 किलोमीटर सड़क का करीब 75 करोड़ की लागत से मरम्मती का कार्य किया जाएगा। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर से मनोहरपुर होते हुए ओडिशा बॉर्डर तक जाने वाली NH 320D में मौजूद हूं और ये NH 320D की हालत अभी ऐसी हो गई है कि कई जगह आप देख रहे हैं, ये जैसे एक पुलिया है तो यहाँ पर कई जगह उखड़ गया है, इसका पिचिंग ढलाई उखड़ गया है और इसी तरह इस सड़क में कई जगह पुलिया में कुछ इस तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके अलावा सड़क में भी कहीं कहीं गड्ढे बन चुके हैं, पिच उखड़ चुकी है। तो अभी इस सड़क का NH द्वारा मरम्मती किया जाएगा। चक्रधरपुर से मनोहरपुर के पास नंदपुर तक 86 किलोमीटर दूरी के इस सड़क की मरम्मती होगी, इस भाग की मरम्मती होगी जिसमें इस तरह पुलिया और सड़क जहां क्षतिग्रस्त हुए हैं उसकी मरम्मती होगी और NH द्वारा जो जानकारी दिया गया है उसके मुताबिक करीब 5 वर्षों तक सड़क की मरम्मती का मेंटेनेंस का काम चलेगा। चक्रधरपुर से नंदपुर चौक तक जिसका लेंथ 86 किलोमीटर है, PBMC के अंतर्गत सैंक्शन हुआ है जिसमें 5 साल तक पथ को पॉटलेक्स रखना है और उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाएगी तो लोगों को इस सड़क पे आवागमन करने में सुविधा होगी और लोगों को आवागमन सुगम होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और अब खबर पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम सोनवा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में डबल मर्डर की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने धारदार हथियार से पति पत्नी की हत्या कर दी। घटना सोनवा थाना क्षेत्र के बेहरबिंदा गांव के पास रोवदेरी वनग्राम में हुई। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की बहू के बयान पर आरोपियों की तलाश जारी है। और जमशेदपुर के कई स्कूलों का जोनल एथलीट्स का आयोजन किया गया जिसमें आयंशी राय ने 600 मीटर सब जूनियर में स्वर्ण पदक जीतकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने
अयांशी राय को सम्मानित किया। अयांशी के पिता आशुतोष राय ने कहा कि आज के युग में बेटा और बेटी में कहीं कोई अंतर नहीं है। जोनल्स का था, टेलको के ग्राउंड में इंटर स्कूल कंपटीशन जोनल्स का था। 600 मीटर्स में गोल्ड आया है। आप जीते हो? हाँ, गोल्ड। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बच्चे शामिल थे? उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 थे। उसमें से लाइक हाफ तो किए नहीं पूरा, और जो पूरा किया उसको मेडल्स मिला है। बेटी ने 6 मीटर रन में भाग लिया था, जिसमें कि इसने आज गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, बेटा हो या बेटी हो, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जिस रास्ते पे जा रहा है, अच्छे रास्ते पे, उसमें उसको गार्जियन को सहयोग करना चाहिए। बेटी, जैसे आज मेरी बेटी ही गोल्ड जीती है, तो हमको अपने आप में इतना खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी आज हम लोगों का नाम रोशन कर रही है। और अब बात राम मंदिर की करते हैं, जिसकी तस्वीर अमेरिका से सामने आई है। अमेरिका में राम भक्तों ने इंडिया डे परेड का झांकी निकाला, जिसमें तमाम भारतीय प्रवासियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में दिखाई दी राम मंदिर की झांकी। प्रवासी भारतीयों ने धूमधाम से निकाली राम मंदिर की झांकी। न्यूयॉर्क में इस मौके पर 42वीं इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया था। इस परेड में सबसे बड़ा आकर्षण रही राम मंदिर की ये झांकी। इस झांकी की चर्चा न्यूयॉर्क में जमकर हुई। देखिए, जब ये झांकी मेडिसन एवेन्यू से होकर गुजरी तो मानो न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारत के रंग दिखाई देने लगे। इस मौके पर अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय मौजूद रहे। माना जाता है कि ये परेड भारत के इतिहास और भारत की विरासत का प्रतीक होती है और भारतीय संस्कृति के रंग इस परेड में देखने को मिलते हैं। राम मंदिर की झांकी इस परेड में सबका ध्यान अपनी ओर खींचती रही। इस झांकी के लिए 18 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची लकड़ी की नाव को तैयार किया गया था। अयोध्या में भगवान राम के लिए बनाए गए भव्य गुलाबी बलुआ पत्थर के राम मंदिर को दिखाया गया था। यानी झांकी में सब कुछ उसी तरह प्रदर्शित करने की कोशिश की गई थी जैसा कि राम मंदिर में है। रामलला की मूर्ति भी इस झांकी का हिस्सा थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के मुताबिक परेड में 40 से अधिक झांकियां, 50 मार्चिंग ग्रुप और 30 मार्चिंग बैंड शामिल थे। इंडिया डे परेड में सांसद मनोज तिवारी, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता पंकज त्रिपाठी जैसी हस्तियां भी शामिल रहीं। अलग अलग झांकी लेकर यहाँ चल रहे हैं। एक पूरा भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत की दिव्य संस्कृति, हमारी कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके संस्कार और उसकी संवेदनाओं के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर सभी झांकियाँ अत्यंत अद्भुत हैं, लेकिन उन सब में अद्भुत आकर्षण है प्रभु श्री राम की झांकी का, राम मंदिर की झांकी का। और ये राम मंदिर की झांकी इस बात का संदेश दे रही है कि भारत की संस्कृति उदार संस्कृति है जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। अमेरिका में आयोजित की जाने वाली इस इंडिया डे परेड में शामिल होने के लिए पूरे अमेरिका से प्रवासी भारतीय आते हैं और इस बार इस परेड में राम मंदिर की झांकी ने आकर्षण और बढ़ा दिया और राम मंदिर की ये झांकी न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता के निर्भया कांड को आज 11 दिन हो चुके हैं और पिछले 8 दिन से निर्भया को इंसाफ की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पिछले 5 दिन से सीबीआई निर्भया कांड को लेकर जांच कर रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ पाया। इस बीच अब सीबीआई मुख्य आरोपी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने जा रही है, जिससे इस रेप मर्डर मिस्ट्री का सीक्रेट खुल सकता है। कोलकाता केस में डॉक्टर्स को इंसाफ की आस है और ऐसे में सीबीआई जांच से ये आस और ज्यादा
आगे बढ़ती है। हालांकि इस पर सियासी बवाल भी खूब है, कई सवाल भी हैं, जिनमें सबसे अहम ये कि आखिर बेटियों को सुरक्षा का बंधन कब मिलेगा। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। इन 10 दिन से उसके हक के लिए देश सड़कों पर है। हर तरफ से केवल एक ही आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक बेटियों को इस तरह दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन अब और इंतजार नहीं। देश की बेटी की अस्मत को पांव तले रौंदने वाले हर एक मुजरिम को सलाखों तक पहुंचाने की सीबीआई ने कसम खा ली है। जांच जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की निशानदेही पर सीबीआई हर दिन उन कसूरवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस रात उस हैवानियत में संजय रॉय के साथी थे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में हैं और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उससे पूछताछ कर रही है। सवाल नंबर 1, आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताया। सवाल नंबर 2, मृतक डॉक्टर के परिवार को जो जानकारी दी गई वो बिना फैक्ट के क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई। सवाल नंबर 3, आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको ये नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए। सवाल नंबर 4, अस्पताल में किसके कहने पर रेनोवेशन करवाया गया। क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता था, फिर जांच पूरी होने तक सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। इन सवालों का जवाब संदीप घोष को देना होगा और बताना होगा कि रेप और मर्डर जैसे गंभीर केस में अस्पताल प्रशासन लापरवाही की सीमाओं को कैसे लांघ सकता है। मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर सबूतों को मिटाने तक का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, शासन उनका, गुंडे उनके, अपराधी उनके, बलात्कारी उनके, इसलिए उतरी हैं कि इनके चेहरे कालिक से पुत गए हैं और उस चेहरे के दाग को मिटाने की कोशिश बंगाल में उबाल है इनके खिलाफ। रात के अंधेरे में अस्पताल की छत के नीचे इस हैवान ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। हैवानियत की उस तस्वीर को जिंदा कर दिया जिसने सालों पहले देश भर में आक्रोश की आंधी ला दी थी। एक बार फिर देश के तमाम हिस्सों में इस क्रूरता के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। 10 दिन हो गए और कोलकाता की निर्भया के साथ हैवानियत का पूरा सच अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। इस केस से जुड़े कई संगठनों ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। ये देश के उन 4 शहरों की तस्वीरें हैं जहां भीड़ सड़कों पर इंसाफ के लिए उतरी है और ऐसे ना जाने कितने शहरों में लोग उस बेटी के लिए न्याय की आस लगाए खड़े हैं। कांग्रेस ने भी इस केस को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये केस तो निर्भया कांड से भी ज्यादा शर्मनाक है। जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को का ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, उनके लिए समयबद्ध ढंग से अदालत बने और उसमें ट्रायल करके फांसी की सजा। मामले में अब बीजेपी और टीएमसी सामने आ गई हैं। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने जहां बंगाल के हाल को भयावह बताया, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने पलटवार करते हुए फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया कि आगामी दिने पश्चिमबंगेर अवस्था खूबी भयावह হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहाँ भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को घेरा और उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिस्टम बनाने की बात कही। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं, हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। ममता बनर्जी जी की सरकार के पास एक अवसर भी है कि महिला सुरक्षा पे, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर
इस तरह के सिस्टम्स बनाएं जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य कर सकें। सीबीआई की एक टीम दरिंदगी का शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची है। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से बात करने में जुटी है। इस टीम में 2 महिला अधिकारी भी हैं। यानी हर सबूत, हर सुराग के दम पर सीबीआई टीम संजय रॉय को इस क्रूरता के लिए ताज जिंदगी सलाखों के पीछे रखने की कोशिश करेगी। और इसी बीच बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है। गर्भवती महिला सिपाही को बेरहमी से पीटा गया। महिला सिपाही और बहन के साथ मारपीट हुई है और आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। तो हमले में महिला सिपाही समेत 5 लोग घायल भी हो गए। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मालीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कटिहार पुलिस में कार्यरत पीड़ित महिला सिपाही रिंकी कुमारी ने राजकुमार सहनी, जवाहर सहनी और उनके परिवार के सदस्यों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को जबरदस्ती खींचकर ले जा रहे थे। जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ पिटाई शुरू कर दी। सुनील के उठो। और झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी जो है तेज हो चुकी है। चुनाव में दिग्गज नेताओं को उतार सकती है बीजेपी। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अनुसूचित जनजाति के 28 सीटों के लिए नामों पर चर्चा। अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, सुदर्शन चक्र, लुइस मरांडी को भी चुनाव में लगाया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से सामने आती हुई। 28 सीटों के लिए नामों पर चर्चा। अर्जुन मुंडा के नाम पर चर्चा, साथ ही साथ और कई दिग्गज चेहरे हैं जिनमें गीता कोड़ा के नाम की चर्चा भी इस वक्त सामने है। साथ ही साथ तमाम, चाहे वो लुइस मरांडी हो या सुदर्शन चक्र की बात कर लीजिए, गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, तमाम ये नाम इसमें शामिल हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।